तो अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर में ब्लड और ब्लड के बारे में पढ़ चुके थे। ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोजिशन यानी ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, जिसमें अपन ने आरबीसी ख़त्म कर लिया था। देन उसके बाद डब्ल्यूबीसी लेकर चले थे अपन। डब्ल्यूबीसी को अपन ने डिवाइड किया था किसमें, एक तो अग्रेनुलोसाइट में किया था, सेकंड किया था ग्रेनुलोसाइट में किया था। अग्रेनुलो क्या था, जिसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट नहीं थे, यानी प्रेजेंट नहीं है ग्रेनुअल्स, नो प्रेजेंट। और ग्रेनुलोसाइट में क्या था अपना, जिसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, 2 में डिवाइड किया था। ग्रेनुलोसाइट में क्या किया था अपन ने, 3 में डिवाइड किया था इसे। कौन कौन सा था अपना, एक न्यूट्रोफिल था, एक ईशनोफिल था, और नेक्स्ट अपना था बेसोफिल। इनको अपन पढ़ चुके हैं तीनों को। देन इसके बाद क्या आता है अपना, इसके बाद ले रहे हैं अपन अपना अग्रेनुलोसाइट। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, 2 सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट में भी अपन क्या पढ़ेंगे, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, इतना अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं अपन लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती है, ये सभी को पता है। लिम्फोसाइट क्या है, पार्ट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, एक डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। ठीक है, लिम्फोसाइट को अपन दो भागों में डिवाइड किया था अपन ने। पहले आता है कौन सा, लार्ज लिम्फोसाइट, सेकंड रहता है अपना स्मॉल लिम्फोसाइट। ठीक है, 2 में डिवाइड करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखो आप, ये लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस रहेगा इतना, ये न्यूक्लियस है। देन ये आपका सेकंड न्यूक्लियस में सेकंड लिम्फोसाइट है। 2 में डिवाइड किया है। देखो पहला कौन सा अपना है, ये अपनी स्मॉल स्मॉल लिम्फोसाइट, ये अपनी है लार्ज लिम्फोसाइट। यानी स्मॉल और लार्ज को जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। जो मैंने फर्स्ट लगाया है इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं दिखता, क्योंकि माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे, अपने स्टैनिंग करेंगे। तो स्टैनिंग में आपको पता है कि अलग कलर दिखता है, और एक 3D स्ट्रक्चर है जो कंप्यूटर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये अपना आप माइक्रोस्कोपिंग करोगे तो कि आपकी ये देखो, ये आपकी आरबीसी है सभी। ठीक है, और ये आपकी आरबीसी के पास में ये सेल दिख रही है, ये कौन सी है, ये आपकी है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यानी क्या बोल सकते हैं, लिम्फोसाइट 2 टाइप्स की होती है, एक लार्ज लिम्फोसाइट, सेकंड स्मॉल लिम्फोसाइट। तो अपन पढ़े, तो अलग अलग दोनों को नहीं पढ़ेंगे, दोनों को साथ में ही पढ़ के चलेंगे अपन। ठीक है, तो अपन लार्ज लिम्फोसाइट के बारे में देखते हैं। केवल लार्ज और स्मॉल किस पे डिवाइड करता है, न्यूक्लियस पर। तो पहले क्या अपना लार्ज लिम्फोसाइट, सबसे पहले क्या देखते हैं, डायमीटर देखो। डायमीटर, तो डायमीटर में कितनी है, एक लार्ज लिम्फोसाइट है, एक स्मॉल लिम्फोसाइट है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया लार्ज एंड स्मॉल, दोनों लिम्फोसाइट है। तो लार्ज लिम्फोसाइट का जो डायमीटर होता है वो अपना मान के चलते हैं अपन 10 से लेके 16 माइक्रोन। ठीक है, 10 से लेकर 16 माइक्रोन मीटर तक होता है। और स्मॉल लिम्फोसाइट का डायमीटर कितना होता है, 7 से लेकर 10 7 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर। ये दोनों के इतना डायमीटर होते हैं। न्यूक्लियस देखा जाए तो क्या होगा, सेकंड क्या आएगा अपना न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस के पॉइंट दिखते हैं अपन इसके। फर्स्ट न्यूक्लियस का राउंड एंड ओवल शेप, पहला क्या है, राउंड एंड ओवल शेप। देखो आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, इसमें न्यूक्लियस ब्लू ब्लू दिख रहा है, राउंड टेप में ही, राउंड और ओवल टाइप, ओवल शेप का ये देखो, ये इस टाइप का अपना है, दिख रहा है। या आप इसमें देखो 3D स्ट्रक्चर में, ये आपको देखो राउंड एंड ओवल शेप का दिख रहा है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, अरे यार, तो इसका न्यूक्लियस किस टाइप का, राउंड एंड ओवल शेप का इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जिसकी राउंड एंड ओवल में आपको दिख रहा होगा ना, ये अपना पास में देखो राउंड शेप का है, गोल शेप का है, ओवल टाइप का भी रहता है, थोड़ा इस टाइप में भी है। ठीक है, राउंड एंड ओवल। और सेकंड क्या लोगे आप इसमें, इसका देख रहे हो अदर न्यूक्लियस अपन ने सभी के देखे थे। मान के चलो आपने न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस देखा था, ये आपका मान के चलो एक सेल है, इसके अंदर क्या देखा आपने, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस बना रहा हूँ। तो आपने देखा था कितना था, इस टाइप में लोब द्वारा बने होते हैं, कितने 3 से 7 लोब्स थे इस टाइप में इसमें। तो इसका न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म को कवर नहीं कर रहा था। ठीक है, यानी न्यूक्लियस थोड़ी जगह में था, साइटोप्लाज्म जाना स्पेस में था। अगर अपन लिम्फोसाइट को देखा जाए तो देखो कौन सी, स्मॉल लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस लार्ज है, दिख ही रहा होगा न्यूक्लियस क्या अपना लार्ज न्यूक्लियस दिख रहा है। देन साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है क्या, साइटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आसपास, देखो मैं आपको स्केच करके बता देता हूं। देखो ये साइटोप्लाज्म कितना थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। यानी इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, ऑलमोस्ट, सेकंड पॉइंट लिख सकता हूं, न्यूक्लियस क्या हुआ, ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म कवर, यानी सभी, यानी कंप्लीट साइटोप्लाज्म को कवर करता है, या छोटी स्पेस रहता है किसके, सेल के आसपास। जो मैंने आपको भी बताया था, ये आपका ब्लैक वाला डायग्राम है, उसमें देखो जो मैं राउंड राउंड कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा है, बाकी सब क्या है, ये न्यूक्लियस फिल हुआ है, इसमें बड़ा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म कम है, ये आपका होगा। इसमें सेकंड क्या लिख सकते हैं, आपको इसमें ग्रेनुल्स दिख रहे हैं, यानी इसमें ग्रेनुअल्स अब्सेंट हैं, लिख दूं मैं, नो ग्रेनुअल्स, यानी ग्रेनुअल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, देन इसका क्या होता है, लाइफ स्पैन में जीवन काल देखें, जीवन काल कितना होता है इसका, देखो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, मैं टी और बी क्या लिख रहा हूं, जिनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे या मेश्योर होंगी तो इससे क्या बनता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इनको मैं आपको किसमें समझाऊंगा, इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं इनको समझा दूंगा टी और बी लिम्फोसाइट क्या होती है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन में इनका जीवन काल कितना होता है, 4 से लेकर 5 आवर्स, यानी ब्लड सर्कुलेशन में 4 से 5 आवर्स होता है, और टिश्यू लेवल्स में काफी लॉन्ग होता है इसका। ठीक है, ये आपका होगा। देन इसके बाद क्या आपका, फंक्शन अपन बाद में देखेंगे इनके। जीवन काल देख लिया अपन ने, डायमीटर देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया। देन और इसमें क्या होगा, 2 में डिवाइड किया है, यानी लार्ज लिम्फोसाइट अपना, एक स्मॉल लिम्फोसाइट है। लार्ज लिम्फोसाइट में क्या रहता है, लार्ज लिम्फोसाइट होगी जो अपनी, इसमें न्यूक्लियस लार्ज होगा, और स्मॉल लिम्फोसाइट में क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग, लार्ज लिम्फोसाइट के अकॉर्डिंग इसमें न्यूक्लियस स्मॉल
प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अपन ने डिवाइड किया गया है। देन नेक्स्ट सेल क्या पढ़ रहे हैं अपन, मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट के बारे में आपने सही पढ़ा होगा, ब्लड में प्रेजेंट लार्जेस्ट सेल होती है, यानी जितनी व्हाइट ब्लड सेल है अपनी सबसे बड़ी मोनोसाइट सेल मानी जाती है। इसका डायमीटर कितना माना जाता है, माना क्या होता ही है इसका डायमीटर 12 से लेकर 18 माइक्रोन मीटर। किसी बुक में अपना दिया होगा 14 से लेकर 20 माइक्रोन मीटर, यानी अलग अलग बुक वेरी करती है, थोड़ा डिफरेंस सभी में रहता है। देन इसके में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस देख रहे हो किस टाइप में, किडनी शेप में दिख रहा है आपको, अपना 3D स्ट्रक्चर है। इसका न्यूक्लियस किस टाइप में दिख रहा है, न्यूक्लियस मैं लिखूं तो किस टाइप में प्रेजेंट है, किडनी शेप में। किडनी तो जानते हो ना, वुमेन्स की किडनी। ये पेन भी नहीं चलती कभी कभी। न्यूक्लियस किस टाइप में, किडनी शेप में। किडनी शेप में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन इसके एक ग्रेनुल्स नहीं है, ये बना आप उनको ग्रेनुल समझे, गोल 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 पड़े हुए हैं। ये क्या है, लाइसोसोमिक, लाइसोसोम है जो किसी सेल्स को या मतलब किसी जो फॉरेन मॉलिक्यूल थे उनको डिग्रेड करेगा, तोड़ेगा उनको, ठीक है। यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, आपको सभी दिख रहा है साइटोप्लाज्म है अपना, साइटोप्लाज्म फिल हुआ है इसमें। देन अपन इसका देखे जीवन काल है, लाइफ स्पान, लाइफ स्पान कितना होता है इसका, 10 से 20 आवर, यानी 10 से 20 घंटे, या लेस देन 1 आवर्स, लेस देन का मार्क होता है लेस देन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे से भी इसका जीवन काल कम होता है, ठीक है। किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में, चीज ध्यान रखना, किसमें बोल रहा हूं मैं, ब्लड में। अगर टिश्यू में देखें तो टिश्यू में कितना रहता है इसका, टिश्यू में कई मंथ्स टू ईयर, मतलब 1 महीने से लेकर कई सालों तक एक टिश्यू में प्रेजेंट रहती है। देन इसमें ग्रेनुअल्स, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख दूं, नो ग्रेनुअल्स प्रेजेंट नहीं है, किडनी शेप की है। इसका न्यूक्लियस किस टाइप में दिखेगा, एक्सटेंड करने के बाद पर्पल टाइप का न्यूक्लियस दिखेगा इसमें, ठीक है। और न्यूक्लियस किडनी शेप का है अपना, इतनी बेसिक नॉलेज काफी है। इसका फंक्शन देखे जाए तो क्या है, ठीक है। अपन देखें फंक्शंस, फंक्शन में क्या है, सेकेंड लाइन डिफेंस सिस्टम, मतलब प्राइमरी पहले कौन जाते हैं अपने पढ़ा था न्यूट्रोफिल, फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम थी, कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स आया तो उसे खत्म करने के लिए न्यूट्रोफिल जाती थी। न्यूट्रोफिल के बाद क्या जाएगा, अपनी जाएगी मोनोसाइट, इसलिए क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन डिफेंस सिस्टम, इसे बोलते हैं सेकेंड लाइन डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, ये क्या करती है, ये फैगोसाइटोसिस भी कराती है, यानी किसी कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स आया उसे खत्म करेगी खाकर। देन सेकंड करते हैं ट्यूमर, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कहीं पूछा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ट्यूमर, ट्यूमर सेल किल्ड, यानी जितनी ट्यूमर सेल्स हैं उनको ये खत्म करने का ट्राई करती है या खत्म करती है। किल्ड में एक आई एक्स्ट्रा लग चुका है, इसे हटा दे अपन।
KILLED, यानी ट्यूमर सेल्स को भी ख़त्म करती है। अपना WBC यहाँ तक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्या लेंगे, अपना प्लाज्मा लेंगे। प्लाज्मा ख़त्म करने के बाद एक लेक्चर में प्लाज्मा सीधे ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।